तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर 1 जिसका नाम है मंगलम। ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए कि जो मंगलम पाठ है इसमें क्या है। तो इसमें है उपनिषद के कुछ श्लोक मंत्र, उपनिषद के कुछ मंत्र है इसमें जो आपको समझना है, उनके महत्व के बारे में जानना है। ठीक है, तो पहले चैप्टर पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है, 108। उपनिषद की संख्या कितनी होती है, 108 होती है। ठीक है, उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो वही है महर्षि वेद व्यास। ठीक है, इस पाठ में कुल कितने श्लोक या मंत्र लिए गए हैं, तो 5। कितने, 5। ये श्लोक जो है ये कैसा है, ये पद्यात्मक है या गद्यात्मक है। गद्यात्मक मतलब कहानी की तरह, पद्यात्मक मतलब पढ़ने की योग्य, कविता की तरह। तो ये क्या है, यह पद्यात्मक है। ठीक है, अभी आपको पढ़ के दिखाएंगे यह क्या है, एक पद्यात्मक है। ठीक है, तो चलिए अब अपने लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से श्लोक को पढ़िएगा और मैं जो बोलूँगा आप समझिएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला श्लोक क्या है, पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं प्रसन्न पावरिणु सत्य धर्माय दृष्टये। क्या है, हिरण्मयेन पात्रेण। हिरण्मयेन मतलब सोने जैसा, हिरण्मयेन मतलब सोने जैसा, पात्रेण पात्र से, सत्यस्य अपिहितम, सत्यस्य सत्यस्य सत्य का, अपिहितम ढका होना। क्या, अपिहितम मतलब ढका होना, मुखम मतलब मुख, मतलब हिरण्मयेन पात्रेण सोने जैसा पात्र से, सत्यस्य अपिहितम सत्य का ढका हुआ है क्या, मुख। तो क्या बोलेंगे, सोने जैसा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है, तत्त्वं प्रसन्न पावरिणु सत्य धर्माय दृष्टये। तत्त्वम, तत्त्वम का तोड़िएगा आप तो तत्व जोड़ त्वम, तत्व जोड़ त्वम मतलब तत्त्वम मतलब उसे आप, किसे कहा जा रहा है, प्रसन्न पावरिणु। प्रसन्न मतलब भगवान को, प्रभु को कहा जा रहा है कि हे प्रभु आप इसे पावरिणु हटा दीजिए। किसके लिए, तो सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्मान के लिए। क्या कीजिए, आप इसे हटा दीजिए। कुल मिलाकर क्या है बात, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम, सोने जैसा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्त्वं प्रसन्न पावरिणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे प्रभु आप सत्य धर्मान के लिए इसे हटा दे। क्या हटा दे, सोने जैसे पात्र को हटा दे। समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट, ये है आपका दूसरा श्लोक। यह कहाँ से लिया गया है, यह कठोपनिषद से लिया गया है। और जो आपका पहला श्लोक था हिरण्मयेन पात्रेण, वह कहाँ से लिया गया था, वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था। ये कहाँ से, यह कठोपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में कुल 5 मंत्र है, 5 मंत्र। यह कुल मिला के 4 उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, यह कहाँ से, कठोपनिषद से। इस मंत्र को पढ़ते हैं। यह क्या है, अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद अनमहिमान मात्मनः। ठीक है, यह क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है अनोर्नियान, अणु से भी छोटा, अणु से भी सूक्ष्म, महतो मह्यान महान से भी महान, मतलब अणु से भी छोटा तथा महान से भी महान, आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम, यह आत्मा जंतोर निहितो, निहित मतलब उसमें होना और रहित मतलब नहीं होना, निहित मतलब होना। तो जंतोर निहितो, जंतु के अंदर निहित है वो है, गुहायाम मतलब यह जो आत्मा है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान है, यह जंतु के हृदय रूपी गुहायाम, गुहायाम मतलब हृदय रूपी गुहा में, उसके अंदर समाहित है। क्या, यह आत्मा समाहित है जंतु के हृदय रूपी गुहा में, अंदर में समाहित है। ठीक है, तम क्रतुः पश्यति वीत को मतलब तम क्रतु उसे देखने के बाद, कौन, उसे देखने के बाद, पश्यति मतलब देखना। ठीक है, वीत शोको, वीत शोको मतलब अपनी सारी दुख चिंता को भूल जाना, मतलब इस आत्मा को देखने के बाद लोग अपनी सारी दुख चिंता को भूल जाते हैं। और धातु प्रसाद अनमहिमान मात्मनः, क्या है, धातु प्रसाद अनमहिमान मात्मनः मतलब प्रभु में परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। इसका मतलब होता है प्रभु और परमात्मा में एकाकार हो जाना। तो क्या था श्लोक, अनोर्नियान महतो मह्यान मतलब अणु से भी छोटा तथा महान से भी महान, आत्मा से जंतुर निहितो गुहायाम, आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुहा में निहित है, क्या, विद्यमान है। तम क्रतुः पश्यति उसे देखने के बाद, वीत शोक अपनी सारे दुख चिंता को भूल जाता है लोग। ठीक है, धातु प्रसाद अनमहिमान मात्मना और प्रभु परमात्मा में एकाकार हो जाता है। ठीक है, यह हो गया। चलिए यह कहाँ से, यह कठोपनिषद से लिया गया था। आपका अगला श्लोक, तो यह है आपका अगला श्लोक। यह है सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विविधतो देवयानः येना कर्मन्ते ऋषियो ह्यप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ के समझाते हैं आप लोगों को। क्या कह रहा है, सत्यमेव जयते नानृतं
मतलब सत्यमेव जयते आप देखे होंगे हर एक जगह लिखा हुआ रहता है, आपके रुपये पैसा पर भी लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते, ठीक है। तो सत्यमेव जयते, सत्य मतलब सत्य, ठीक है, सत्यमेव मतलब सत्य, जयते मतलब जीतना, विजय होना, इसका मतलब है सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। नानृतंग मतलब, नानृतंग मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या है नानृतंग, देखिए नानृतंग, इसका होता है न जोड़ अनृतंग, ठीक है। अनृतंग मतलब होता है असत्य, क्या होता है अनृतंग मतलब होता है असत्य, न मतलब नहीं। क्या कहा जा रहा है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, नानृतंग असत्य की नहीं, नानृतंग न जोड़ अनृतंग मतलब असत्य की नहीं, सत्य की ही जीत होती है असत्य की नहीं, ठीक है। अब कह रहा है सत्येन पंथा विदितो देवयाना, सत्येन पंथा विदितो देवयाना, सत्येन पंथा, पंथा मतलब रास्ता मार्ग, ठीक है, विदितो देवयाना देवता की ओर ले जाता है, प्रभु की ओर ले जाता है, सत्य का जो मार्ग है वो देवता की ओर ले जाता है, ठीक है। येना कर्मन्ते ऋषियो हेप्त कामा यत्र तत् सत्य से परम निधानम, येना कर्मन्ते ऋषियो, येना मतलब उस राह पे चल के, येना कर्मन्ते उस राह पे चल के ऋषि लोग, ऋषियो हेप्त कामा, हेप्त काम मतलब होता है कि ना उसको कोई सुख का प्रभाव पड़ेगा ना ही दुख का प्रभाव पड़ेगा, अगर कोई बड़ी विपत्ति आ गई फिर भी उसको कोई प्रभाव नहीं है, चाहे कोई बहुत खुशी की बात है फिर भी उसको कोई प्रभाव नहीं है, वो हर एक सिचुएशन में वो वैसा ही रहेंगे जैसे नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। वो हेप्त काम हो चुके हैं, आप काम को प्राप्त कर चुके हैं, ना उसे सुख की चिंता ना उसे दुख की चिंता है, ना लालच की चिंता है ना लोभ की चिंता है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तो इस राह पे चल के सत्य के मार्ग पे चलते ऋषि लोग क्या करते हैं, आप काम से मतलब सुख दुख को भूल करके क्या करते हैं, यत्र तत् सत्य से परम निधानम, सत्य परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, ठीक है, कौन ऋषि लोग, ठीक है। तो क्या है सत्यमेव जयते नानृतंग, सत्य की ही जीत होती है सत्य की नहीं, नानृतंग सत्य की नहीं, सत्येन पंथा विदितो देवयाना, सत्य का मार्ग जो है ना देवता की ओर ले जाता है, ठीक है। येना कर्मन्ते ऋषियो हेप्त कामा मतलब ऋषि लोग ये इसी काम को करके ऋषि लोग आप्त काम से, हेप्त काम से क्या करते हैं, प्रभु परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। क्या है यहाँ पे, येना कर्मन्ते ऋषियो, येना कर्मन्त्य ऋषियो, येना कर्मन्त्य ऋषियो हेप्त कामा मतलब ऋषि लोग आप्त काम से अपने सुख चिंता को भूल करके क्या करते हैं, यत्र तत् सत्य से परम निधानम, समझ गए आप लोग, ठीक है, प्रभु को प्राप्त करते हैं। चलिए अब अगला श्लोक, ये चौथा श्लोक क्या है, यह है मुंडकोपनिषद से, कहाँ से मुंडकोपनिषद से, पिछला वाला भी मुंडकोपनिषद से था, मतलब मुंडकोपनिषद से दो श्लोक हैं, एक पहला पिछला वाला और एक ये क्या कह रहा है, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः प्राप्त परम पुरुषमुपैति दिव्यम। क्या कहा जा रहा है, यथा नद्यः जैसे नदियाँ, जैसे नदियाँ, नदी सेंधमाना मिल जाती है, कहाँ समुद्र, समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय और वहाँ जाकर मतलब समुद्र में मिलकर नाम रूपे विहाय अपना नाम और रूप को छोड़ देती है, मतलब नदियाँ जिस प्रकार समुद्र में मिल जाती है और अपना नाम रूप को त्याग देती है, भूल जाती है, मतलब अभी जैसे बह रही है तो गंगा है, यह यमुना है, यह सरस्वती है, यह कमला है, ये सब नदी हुआ, जब ये सब समुद्र में मिल जाएगी तो आप जान सकते हैं कि वह समुद्र में वो जो पानी बह रहा है वो गंगा का पानी है, नहीं वह यमुना का पानी है, तो दोनों आदमी मारपीट कर लीजिएगा कि नहीं वह गंगा है तो वो बोलेगा वही यमुना का है, अरे नहीं पता कर सकते हैं आप, क्यों नहीं पता कर सकते, क्योंकि अष्टम गच्छति नाम रूपे विहाय मतलब क्या, अपना नाम रूप को वो छोड़ चुकी है, वो समुद्र में मिल चुकी है। तथा विद्वान उसी प्रकार कौन, विद्वान ज्ञानी जन, नाम रूपाद विमुक्तः, नाम रूपाद विमुक्तः अपना नाम और रूप को विमुक्तः छोड़कर प्राप्त परम पुरुष मुपैति दिव्यम परम पिता परमेश्वर को प्राप्त परम प्राप्त करके उसके दिव्य प्रकाश में रह जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार नदियाँ स्यन्दमाना समुद्र, समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः नाम रूप को त्याग कर प्राप्त परम पुरुष मुपैति परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं। समझ गए आप, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन सा श्लोक है, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अष्टम गच्छति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्राप्त परम पुरुष मुपैति दिव्यम। समझ में आ गया आपको, जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिल जाने के बाद अपना नाम रूप को त्याग देती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश को प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया। और सबसे लास्ट श्लोक और सबसे 5वां नंबर श्लोक क्या है, लास्ट श्लोक और 5वां नंबर श्लोक क्या है, तो ध्यान दीजिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मंगलम पाठ का वर्णन करें, तो इसमें कुल 5 मंत्र लिया गया है इस पाठ में। इसमें ईशावास्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद और श्वेतासुर उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में सत्य,
आत्मा और परमात्मा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इससे जानने से लोगों को सत्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। तो मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास जी सत्य के बारे में कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की हमेशा हार। सत्य बोलने वाले का जीवन बिल्कुल साफ होता है। ठीक है, और परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वो क्या है, वो सत्य है। ठीक है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो आत्मा का, इस मंगलम पाठ में आत्मा के स्वरूप के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। ठीक है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत अच्छा वर्ण है, लोगों को उसके प्रति जागृति होती है। ठीक है, बस इतना ही है और क्या है। अब इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो आएगा जिसमें आपको एक एक लाइन मतलब समझाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव एक एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव समझाया जाएगा। तब तक के लिए बाय। ये श्लोक कह रहा है कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तम सह परास्तात् तमे विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। यह कहाँ से लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वतरोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। कौन? ये सबसे लास्ट श्लोक जो क्या है, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तम सह परास्तात् तमे विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। कह रहा है वेदाहमेतम, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, क्या कह रहा है, वेदाहमेतम, इसमें वेद है और अहम है। क्या है? वेद है और अहम है। अहम को पता चल रहा है, वेदा अहम, वेदाहम, वेदा अहम। अहम मतलब मैं, मुझे, क्या हुआ, मुझे। तो कहा जा रहा है वेद क्या होता है? वेद होता है जो एक उपनिषद होता है, एक बहुत अच्छा ग्रंथ होता है जिससे आपको पढ़ने के बाद ज्ञान आएगा आपको। ठीक है, मतलब अगर आप किसी गलत मार्ग पे चल रहे हैं, कोई अनुचित कार्य कर रहे हैं, तो अगर आप वेद पढ़िएगा तो वेद आपको रास्ता दिखाएगा। ठीक है, वेद बहुत पवित्र चीज़ है, बहुत ज्ञानी चीज़ है। तो वेद के बारे में बोला जा रहा है कि वेदाहमेतम, तुम मुझे जानो, तुम मुझे ही जानो। ठीक है, कोई गलत बात मत जानो, कोई मतलब गलत नीति वाला अन्याय वाला बात मत जानो, तुम मुझे ही जानो। ठीक है, और कहा जा रहा है कि हे परम पुरुष तुम मुझे ही जानो। और आदित्य वर्ण तमसः परास्तात्, आदित्य वर्ण मतलब होता है सूर्य के प्रकाश की तरह। तमसः परास्तात्, तमसः मतलब अंधेरा, परास्तात् मतलब छोड़कर, परे होना, परास्तात् मतलब छोड़ देना, मतलब अंधेरा को छोड़ देना, अंधकार से परे होकर के आदित्य वर्ण को ही महान मानता है। किसको? मतलब तमसः परास्तात् मतलब अंधेरा से परे होकर के, अंधकार को छोड़कर। अंधकार क्या होता है? यहाँ अंधकार का तात्पर्य हुआ कि बुराई, कुरीति, अन्याय, पाप, इसको अंधकार कहा गया है। तो अंधकार से परे होकर के, अंधकार को छोड़ करके आदित्य वर्ण, तमसः परास्तात् मतलब आदित्य वर्ण, आदित्य मतलब सूर्य के प्रकाश, मतलब ज्ञान को ही, ज्ञान के भंडार को ही, परमपिता परमेश्वर को ही वह महान माना है। इसलिए कहा जा रहा है कि तुम मुझे ही जानो, हे परम पुरुष तुम मुझे ही जानो। और क्या कहा जा रहा है? आदित्य वर्ण तमसः परास्तात्, आदित्य वर्ण तमसः, तमसः मतलब अंधेरा में प्रकाश की तरह विराजमान है। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, तमेव विदित्वाति मतलब मुझे जानने के बाद, विदित्वाति मतलब जानना, मुझे जानने के बाद लोग क्या करते हैं? तो मृत्यु मेति, मृत्यु मतलब जो मरना है तो वो मृत्यु, और मेति मतलब मारना, मतलब मृत्यु को मारना, मतलब मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है इंसान। मतलब मुझे जानने के बाद, तुम अगर मुझे जान लोगे, तमेव विदित्वाति, तो मृत्यु मेति मतलब तुम मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर सकते हो, मतलब तुम अमर हो सकते हो। ठीक है ना, जैसे अपने कभी कहते हैं ना महात्मा गांधी अमर है, तो ये अमर है, वो अमर है। अमर नहीं है वो मतलब अपने कर्म से अमर है। ठीक है, अगर आप वेद को जानिएगा, वेद के राह पर चलिएगा, तो आप भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आप भी अमर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाए तमेव विदित्वाति मतलब जान लोगे, उसका मृत्यु मेति, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे। नान्यः नहीं है, नान्यः नहीं है, पंथा रास्ता विद्यते अयनाय, इसके अलावा मतलब वेद को जानने के अलावा, सत्य को जानने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, अगर आपको परमात्मा परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है, आपको अभी मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको सत्य को जानना ही होगा, वेद को जानना ही होगा, आत्मा को जानना ही होगा। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ाए थे कि उपनिषद की संख्या कितनी है कुल? तो 108 उपनिषद की संख्या है। ठीक है, और क्या बोले थे? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। और मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। इस पाठ में कुल कितने मंत्र है और श्लोक हैं? तो कितने हैं? तो 5 श्लोक है। ठीक है, यह श्लोक कैसा है? तो यह पद्यात्मक श्लोक है। ठीक है, यह मतलब किस किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है और कठोपनिषद से लिया गया है। सारे आपको समझा दिए हैं, आप बार बार वीडियो को देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक देख लेते हैं कुछ 2-4 क्वेश्चन है, वो हम तब तक आपको करा देते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मंगलम पाठ का वर्णन करें। तो इसमें कुल 5 मंत्र लिया गया है इस पाठ में। इसमें ईशावास्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में सत्य,
आत्मा और परमात्मा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इससे जानने से लोगों को सत्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। तो मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास जी सत्य के बारे में कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की हमेशा हार। सत्य बोलने वाले का जीवन बिल्कुल साफ होता है। ठीक है, और परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वो क्या है? वो सत्य है। ठीक है, आत्मा का स्वरूप क्या है? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो आत्मा का, इस मंगलम पाठ में आत्मा के स्वरूप के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। ठीक है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत अच्छा वर्णन है, लोगों को उसके प्रति जागृति होती है। ठीक है, बस इतना ही है और क्या है। अब इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो आएगा जिसमें आपको एक एक लाइन मतलब समझाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स एक एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव समझाया जाएगा। तब तक के लिए बाय।